साल 2014 की बात है। मैं अपने माता पिता से मिलने अपने पुराने घर गया था, जो नॉर्थ वेस्ट मोंटाना के एक बहुत ही सुनसान इलाके में था। घर के पीछे एक घना जंगल था, जहाँ मैं बचपन में खेला करता था। लकड़ी के किले बनाता था, टहनियों से चाकू और भाले बनाता था। लेकिन मेरे माता पिता हमेशा कहते थे, जंगल में ज़्यादा अंदर मत जाना, वरना रास्ता भूल जाओगे। और वहाँ भालू भी बहुत होते थे। एक दिन दोपहर का खाना खाने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ी देर टहलने जाऊँ। मेरे माता पिता ने कहा, ड्राइववे के रास्ते पर टहल लो, लेकिन मैंने कहा, मैं जंगल में जाना चाहता हूँ, पुरानी यादों के लिए। मैं घर के पीछे वाले दरवाजे से चला गया, और जैसे ही मैं अंदर गया, बचपन की यादें वापस आने लगी। सब कुछ लगभग वैसा ही था, यहाँ तक कि मेरा बचपन का बनाया हुआ एक लकड़ी का किला भी अभी तक खड़ा था। फिर मैंने सोचा, आज थोड़ा और अंदर जाके देखता हूँ कि बचपन में मैं क्या मिस कर गया था। जैसे जैसे मैं अंदर जाता गया, झाड़ियाँ घनी होती गईं और रास्ता मुश्किल होता गया। कुछ देर बाद मैं एक छोटे से खाली मैदान में पहुंचा, और वहाँ मैंने एक छोटा सा घर देखा। वो घर बहुत पुराना था, टूटा फूटा, लेकिन अभी भी खड़ा था। उस पर सफ़ेद रंग था, जो अब सड़ चुका था। जैसे ही मैंने उस घर को देखा, मुझे अचानक एक अजीब सा डर महसूस हुआ, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैं धीरे धीरे घर के पास गया और देखा कि दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। सामान्य तौर पर मैं अंदर नहीं जाता, लेकिन उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे अंदर खींच रहा हो कोई। मैं अंदर चला गया। अंदर पुराना फर्नीचर, धूल और टूटे हुए सामान थे। फिर मुझे बेसमेंट का दरवाज़ा दिखा। मुझे लगा अब वापस चले जाना चाहिए, लेकिन वो अजीब सा एहसास अभी भी मुझे नीचे जाने के लिए मजबूर कर रहा था। मैंने फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन की और बेसमेंट में नीचे उतर गया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, पुरानी शेल्फ, डिब्बे, सामान। तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, कुत्ते के गुर्राने की आवाज़। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं आवाज़ की तरफ धीरे धीरे बढ़ा और बेसमेंट के दूसरे छोर पर एक दरवाज़ा देखा। उस दरवाजे पर लिखा था, डॉगी रूम। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला और फ़ोन की लाइट अंदर डाली। जो मैंने अंदर देखा, वो आज तक मुझे डराता है। कमरा कुत्तों की लाशों से भरा हुआ था। कुछ फर्श पर पड़े थे, कुछ छत से लटके हुए थे, और कुछ दीवार पर कीलों से ठोके हुए थे। वो किसी डरावनी कला की तरह लग रहा था। मुझे उल्टी आने जैसी महसूस हुई। मुझे लग रहा था कि मैं वहीं मर जाऊंगा। तभी गुर्राने की आवाज़ और तेज़ हो गई। मैंने आवाज़ की तरफ देखा। एक कुत्ता दीवार पर कीलों से ठोका हुआ था। उसकी आंखें खुली हुई थी और वो सीधे मुझे देख रहा था। तभी मेरे कान के पास एक फुसफुसाहट हुई, दर्द होता है। मैं तुरंत वहाँ से भागा। सीढ़ियों से ऊपर, घर से बाहर भागते हुए मुझे पीछे से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी, और एक बच्चे के रोने की आवाज़ भी। मैं घर पहुंचा और पुलिस को फ़ोन किया। 1 घंटे बाद मैं पुलिस के साथ वापस गया। उन्होंने पूरा घर देखा, लेकिन उन्हें वो कमरा नहीं मिला।
वहाँ दरवाज़ा था, वहाँ सब सिर्फ एक खाली दीवार थी और दीवार पर एक तस्वीर लगी थी। एक आदमी अपने छोटे बच्चे को गोद में लिए हुए। बाद में मुझे पता चला उस घर में जॉन नाम का आदमी रहता था। उसके बेटे ल्यूक को उनके ही कुत्ते ने मार दिया था। जॉन ने उस कुत्ते को मार दिया और उसके बाद वो कुत्तों से नफरत करने लगा। जॉन की मौत 2002 में हो गई और तब से वो घर खाली पड़ा है। आज भी कभी कभी मुझे नींद नहीं आती, उस कुत्ते की आंखें आज भी मुझे याद है। और कभी कभी मुझे आज भी कहीं से कुत्ते के गुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है।